नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आप सभी को संकल्प न्यूज़ परिवार की ओर से रक्षाबंधन की अशेष शुभकामनाएं। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हर्षोल्लास से मना रक्षाबंधन का पर्व। कोरोना वॉरियर्स को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र। ईद उल अजहा के मौके पर हुई कोरोना खात्मे की दुआ। कांग्रेस भवन में पंडित शुक्ल की जयंती पर हुई संगोष्ठी सभा। और सावन के अंतिम सोमवार को भगवान शिव के मंदिरों में हुई विशेष पूजा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौर में राजनांदगांव जिले में रक्षाबंधन का पर्व काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे से मुहूर्त के अनुसार बहनों ने भाइयों की कलाई पर अपने प्यार का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा। लगभग 26 वर्षों बाद रक्षाबंधन का ऐसा मुहूर्त आया है जिसमें लगभग 12 घंटे तक राखी बांधने का शुभ अवसर बना हुआ है। सुबह से ही बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी आरती की और अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर भाइयों ने भी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन दिया। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते शादीशुदा बहनें अपने अन्य जिलों में रह रहे अपने भाइयों के घर तक भले ही नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन उन बहनों का स्नेह और आशीर्वाद भाइयों तक राखी के माध्यम से जरूर पहुंचा है। रक्षाबंधन के इस पर्व को बहनों ने काफ़ी पहले तैयारी की थी, तो वहीं भाइयों ने भी अपने बहनों को उपहार देने की योजना पहले ही बना ली थी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पावन पर्व पर शहर में रह रही बहनें अपने भाइयों के घर तक पहुँची तो भाई भी बहनों के घर पहुँच राखी बंधाई। इस दौरान बहनों ने भाइयों की लंबी आयु की कामना की। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजार में काफ़ी भीड़ रही। इस दौरान मिठाइयों की मांग भी अधिक रही। कोरोना के चलते कई बहनों ने अपने घर पर ही मिठाई बनाई, तो वहीं मिठाई दुकान वालों ने भी अन्य वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कम ही मिठाई बनाई थी, जिस वजह से शहर की कुछ दुकानों में मिठाइयाँ खत्म हो गई थी। रक्षाबंधन के इस पर्व में सामाजिक दूरियों का पालन करते हुए लोगों ने विभिन्न संचार माध्यम से इस पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं पोस्ट के जरिए राखी भेजने वाली बहनें अपने भाइयों से वीडियो कॉलिंग से जुड़कर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। सहयोगी मनोज देवांग। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की जयंती मनाई गई। राजनांदगांव शहर के कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन में अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी सभा का आयोजन कर उन्हें याद किया। इस मौके पर उनके तैलचित्र में दीप प्रज्वलन कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित विद्याचरण शुक्ल को नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए योगदान को आत्मसात किया गया। संगोष्ठी सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित विद्याचरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के विकास में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जगत को एक अलग ऊंचाई प्रदान की है। पंडित रविशंकर शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जन नेता थे। वक्ताओं ने कहा कि देश के सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र की भिलाई में स्थापना में पंडित शुक्ल ने आधारभूत भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनके योगदान को याद किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी और पंडित विद्याचरण जी शुक्ल की आज जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल अपने आप में ही एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके नाम से भी हमारे प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो हम सब हजारों लाखों लोग पढ़कर निकल गए, निश्चित रूप से हम सब उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से मैंने भी अपना डिग्री प्राप्त किया। ये भविष्य में और आज भी लोग वहाँ से डिग्री प्राप्त करते हैं। ये युवाओं के लिए और देश में जो विद्यार्थियों के लिए, प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी एक भूमिका है। ये बहुत ही संयोग का विषय है कि पिता और पुत्र का जन्म एक ही तिथि में पड़ता है। 2 अगस्त आज हमारे लिए बहुत ही गौरवमयी दिवस है। पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उनकी जनता के लिए ये सोच थी कि यहाँ की जनता का आर्थिक विकास होना चाहिए, और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने औद्योगिक क्रांति, उनको औद्योगिक क्रांति का प्रणेता कहा जाता था मध्य प्रदेश में, और उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ स्थापित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस बाबत बात करी और उन्हें कन्विंस किया इस बात के लिए कि यहाँ दिल्ली और बेलाडीला में आयरन और भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का होना आज छत्तीसगढ़ की समृद्धि जो भी हमको दिखती है, इतने सारे लोगों को रोजगार जो दिया जाता है, ये उनकी देन है। छत्तीसगढ़ कभी इसको भुला नहीं सकता। प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन में रहने का सौभाग्य भी पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र और जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी, ये सब इसी परिवार की, विद्याचरण शुक्ल जी के सब परिवार की देन है। इनके लिए आज शहर कांग्रेस कमेटी ने उनको याद किया, उनके सिद्धांतों, प्रेरणाओं जो उनकी दी जाती थी उस पर चलने की हम सब ने संकल्प लिया, और साथ ही साथ में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। आज ऐसे महान व्यक्तियों के कारण हम लोग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर रहे हैं, और राष्ट्र के विकास में, हमारे मध्य प्रदेश के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में इनका बहुत ही योगदान रहा। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग आज नमन कर रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं। कुछ साल विद्या भैया के साथ हमें काम करने का मौका मिला। विद्या भैया युवाओं के चहुमुखी नेता थे, युवाओं के चहेते थे। अपने कार्यकर्ताओं को वो दिल में बसाकर उन्हें हर प्रकार की संभव मदद किया करते थे। ज़मीन से उठाकर वो अर्श से उठाकर फर्श मिलाते थे, फर्श से उठाकर अर्श मिलाते थे। विद्या भैया जैसे शख्सियत के बारे में कहना सूरज को दिए दिखाने समान है। आज विद्या भैया के नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छत्तीसगढ़ आंदोलन किए, जिसमें हमारी सभी जगह गिरफ्तारी हुई। वहाँ पर जब हमने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, तो वहाँ हमारी जंतर मंतर थाने में जब गिरफ्तारी हुई तो रात के 10:30 बज चुके थे और हमें तिहाड़ जेल ले जाने की तैयारी चल रही थी, छोटा कर। लेकिन विद्या भैया जो थे, विद्या भैया ने 10:30 पौने 11 बजे सभी की जमानत करा के सभी को साकुशल अपने अपने घर भिजवाया। विद्या भैया के संगठन की क्षमता को हम नमन करते हैं। उनके जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।
इसी तरह इसी दिन जन्मे उनके पुत्र एवं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की भी जयंती मनाई गई और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ को दूरदर्शन केंद्र की सौगात दी थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी। पंडित विद्याचरण शुक्ल झीरम घाटी में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। कांग्रेस भवन में आयोजित संगोष्ठी सभा के दौरान कांग्रेस जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में ईद उल अजहा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई, जिसमें देश की खुशहाली की कामना की गई। बीते 1 अगस्त को राजनांदगांव जिले में ईद अल अजहा का पर्व शांति सौहार्द के साथ भाईचारापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते शासन और प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए राजनांदगांव शहर के विभिन्न मस्जिदों में चंद लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा की गई। वहीं ज़्यादातर लोगों ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने घर में ही शुक्राना नमाज पढ़ी। मस्जिदों में अल सुबह ही ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई गई ताकि ज़्यादा लोगों की भीड़ न हो। वहीं पूर्व में ही लोगों को अपने घरों में नमाज पढ़ने भी कहा गया था। ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया में कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ मांगी गई। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित मुल्क की हिफाजत के लिए भी समाज के लोगों ने खुदा से दुआ मांगी। इस दौरान दुनिया में अमन शांति सहित लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे और इस संकट की घड़ी में सब एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता करें, यही कामना भी की गई। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सावन माह का अंतिम सोमवार। ये सब अलाउड नहीं है मैडम। भैया बस राखी बांध कर चली जाऊंगी। एक कोविड वार्ड है मैडम, समझा करो। अच्छा ये राखी दे दो ना प्लीज। भैया हैप्पी रक्षाबंधन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, 1 मिनट। आ रही हूँ। अरे ये क्या, मुझे क्यों राखी बांध रहे हो? क्योंकि सिस्टर होकर भाई होने का फर्ज तो आप ही निभा रही है ना। क्यों सिस्टर? तुझसे है आज मेरी हर सांस को, तुझ पे है नाज, तुझ पे है नाज। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम
सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को साबुन और पानी से धोएं, उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सावन माह के अंतिम सोमवार को मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। सावन मास के आखिरी सोमवार को राजनांदगांव शहर के महापाताल भैरवी शीतला मंदिर सहित शिव मंदिर, सिंघोला स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा भोले भंडारी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सावन मास के आखिरी सोमवार को राजनांदगांव शहर के शिव देवालय में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर श्रद्धालु ने दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक किया। इसी तरह फल फूल बेलपत्ती अर्पण कर महादेव की आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर केंद्रीय योजना अमृत मिशन योजना की समीक्षा की। केंद्र सरकार की लगभग 250 करोड़ की पेयजल के लिए अमृत मिशन योजना से राजनांदगांव शहर के दूरस्थ वार्ड में पेयजल आपूर्ति शुरू हो चुकी है। इस योजना के बेहतर संचालन और योजना की समीक्षा को लेकर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने अमृत मिशन योजना की समीक्षा की। उन्होंने शहर के नवागांव वार्ड में जाकर अमृत मिशन योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की व्यवस्था देखी। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने केंद्र शासन की मिशन क्लीन सिटी के तहत बने गार्बेज क्लीनिक का निरीक्षण भी किया। अपने प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे संतोष पांडे ने नई शिक्षा नीति को एक बेहतर और प्रभावी कदम बताया है। संतोष पांडे ने कहा कि यह शिक्षा नीति लगभग 35 वर्ष पूर्व ही शुरू हो जानी थी। इस देश की आत्मा और शिक्षा को पहचानने में वर्षों लग गए। वास्तव में यह आज से बहुत कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था और ऐसा कहें कि 35 साल इसमें और देरी की गई। अब विद्या, कला और कौशल्य के साथ और ये कहें कि शिक्षा के साथ साथ उद्यम भी करना, उद्योग की भी चिंता करना और उसको बाल्यकाल से ही सब प्रकार से निपुण होना, ऐसे कुशलता वाले, कौशल्य वाले विद्यार्थियों को उस दिशा में आगे बढ़ाना, निश्चित रूप से इससे ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी तक शिक्षा में भी हम दूसरे के ऊपर निर्भर थे। आत्मनिर्भर भारत की एक कड़ी है और यही रास्ता है, यही मार्ग है जो भारत की भव्यता और दिव्यता की ओर जाता है, भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर करेगा। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने बिजली समस्या को लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरा है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि लो वोल्टेज सहित बिजली के बार बार बंद चालू होने जैसी समस्या से राजनांदगांव जिले के कई क्षेत्र जूझ रहे हैं। इस वजह से किसानों को सिंचाई सुविधा भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कोरोना योद्धाओं को रक्षा सूत्र बांधा गया। राजनांदगांव जिले में कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग अपने घर परिवार से दूर होकर कोरोना की जंग में एक योद्धा के रूप में अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगे हुए हैं। ऐसे में राजनांदगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा और बजरंग दल की बहनों ने इन पुलिस कर्मियों भाइयों की कलाई सुनी न हो, इसके लिए रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और कोरोना जंग में लगे इन पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर बहनों ने पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाकर मुँह मीठा भी कराया। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर ये महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे थाना में राखी बांधने के लिए आई हुई थी और एक हिसाब से एक रक्षाबंधन के साथ साथ उनको इस बात का ये था कि जो कोरोना में जो पुलिस द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है और किसी भी अपने जगह पर त्यौहार और अपने परिवारों की चिंताओं को छोड़कर जो जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है उसमें एक ये भाव था कि पारिवारिक एक माहौल, वातावरण मिल सके, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण पुलिस अपनी ड्यूटियों की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि बहनें भाई सभी के हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो एक अच्छा प्रयास था और एक सुखद अनुभव था। सभी को एक पारिवारिक कुछ क्षण के लिए पारिवारिक वातावरण मिल जाता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी को और तत्परता से करने के लिए हमको एक प्रोत्साहन और वो प्राप्त होता है। और चूँकि ये हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आज हम पुलिस जवानों के साथ में उनको रक्षाबंधन सूत्र हमने बांधे हैं। साथ में कोरोना की महामारी में जो सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज़्यादा जो समय दे रहे हैं तो वो हमारे पुलिस जवान का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनकी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उन्हें बहुत स्वस्थ रखे, अच्छा रखें और भी उन्हें हिम्मत साहस दे जनता की सेवा करने के लिए। आज रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस जवान हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हमारे अधिकारी हो, हमारे सिस्टर हो, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। चूँकि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से आयोजन है और आज के दिन हम सब के लिए रक्षा सूत्र का दिन है। रक्षा तो हम एक दूसरे की करते हैं लेकिन आज का दिन कुछ प्रतीक दिन होता है, इसलिए रक्षाबंधन के पुलिस जवानों को हमने राखी बांधी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ।
इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा और बजरंग दल की बहनों ने महिला पुलिस कर्मियों को भी रक्षा सूत्र बांधा है। इसी तरह एक अन्य स्थान पर पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पीपल का वृक्ष जो रहता है वो हमारे जीवन का रक्षक होता है, ऑक्सीजन देता है हमें, है ना। भाई को बहन जब राखी बांधती है तो यही स्नेह बंधन रहता है कि भाई जो है बहन की हमेशा रक्षा करेगा। वैसे ही पेड़ पौधे भी हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को जीवंत रखते हैं। इसी आधार पे मैंने सहयोगी मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। लो वोल्टेज और लगातार गोल हो रही बिजली को देखते हुए गंडई क्षेत्र के ठंडार में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बिजली समस्या को लेकर ग्राम ठंडार के ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में लगातार बिजली गुल हो रही है। रात भर लाइट बंद रहती है। जब लाइट चालू होता है तो लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ता है। बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण बिजली ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। रात लगभग 10 बजे साइकिल मोटरसाइकिल में लगभग 100 से अधिक की संख्या में ग्रामीणों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने खूब हंगामा भी किया और ग्रामीण देर रात तक बिजली ऑफिस के बाहर डेरा जमाए रहे। ग्राम पंचायत ठंडार के उप सरपंच दीनबंधु जंगेल ने बताया कि पिछले 1 महीने हो गए हैं जिसमें 20 दिन रेगुलर लाइन बंद है, जिसके चलते गांव में पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। भाई 1 महीना हो गया है जिसमें 20 दिन रेगुलर बंद कर रहा है लाइन, और इतना परेशान है गांव वाले। पानी भी नहीं मिल रहा है समय में पानी के कारण, और बच्चे में इतना मच्छर भी बढ़ गया है तो बच्चे भी रो रहे हैं। इसलिए ग्राम वाले आक्रोशित होकर यहाँ आए और सभी आकर सहयोग करके सभी गांवों का लाइन चालू करवाया, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का भी। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी हल नहीं हो जाता तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे। इस बीच मान मनोबल करने जनप्रतिनिधि खम्मन ताम्रकार भी पहुंचे। बिजली चालू होने के बाद ग्रामीण बिजली ऑफिस से बाहर गए। इस मामले में जेई नरेंद्र कुमार नेताम का कहना है कि 33 kV का जम्पर कट गया था, जिसके कारण लाइन बंद करना पड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि ओवरलोड की भी समस्या है, जिसके कारण जम्पर कट जाता है। बार बार बिजली बंद होने के मामले में जेई ने कहा कि 2-2 घंटे लाइन काट कर लोड शेडिंग कर रहे हैं। कल 33 के भी उसका इनकमिंग फीडर का वो जंपर कट गया था, उसी कारण लाइट यहाँ बंद था। ओवरलोड के कारण जंपर जो है कट गया था। बताया जा रहा था यहाँ पे जैसे हो हल्ला हो रहा था, तो कहा जा रहा था कि महीने में 20 दिन ही हमारे यहाँ लाइट है, बाकी दिन काट दिया गया। ठंडार वाले हैं। ऐसा नहीं है, अभी क्या ओवरलोड की वजह से हमको लोड शेडिंग करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। उसको हम लोड शेडिंग करना पड़ता है। हाँ, उधर का कट आउट किया। हाँ, 2 घंटा का मतलब 2 घंटा अपना 2 ग्राम फीडर को कट करना पड़ता है, 2 घंटा उसको करना पड़ता है, ऐसा मैनेज करके चलना पड़ता है। दोनों फीडर को दोनों फीडर को हम लोग एक साथ नहीं चला पा रहे हैं, ओवरलोड कर रहा है, इसीलिए हमको एक फीडर को लेके चलना पड़ रहा है। ऐसा क्या, पहले हमारा ग्रामीण हो रहा था, ग्रामीण फीडर जो है तो उसको हम लोग मैनेज करके उसका अलग से जो पंप फीडर बना उसको सेपरेट किए हैं, तो वो मैनेज हो गया। अब ग्रामीण फीडर में कोई दिक्कत नहीं आता है। वैसे इसको भी कर रहे हैं अभी मैनेज, इसको भी करेंगे। अभी पंप फीडर जो है उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके भी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगा। रात में बिजली बंद रहने की वजह से मच्छरों से भी लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं खेती किसानी के कार्य में भी बिजली बंद होने से समस्या आ रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।